Hello students, this is the part 3 of chapter electricity class 10th CBSE। देखिएगा बेटा, अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा क्या होता है, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ है जिसमें करंट हमारा इजीली फ्लो हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अ क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ इन विच द करंट कैन फ्लो इजीली। तो देखिएगा a closed and continuous path through which electric current flows is known as electric circuit, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। देखिएगा सर्किट डायग्राम क्या होता है बेटा कि जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारे एलिमेंट्स या कंपोनेंट बेटा यूज हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें जब हम सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं और एक सिस्टमेटिक डायग्राम फॉर्म करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सर्किट डायग्राम। तो देखिएगा सर्किट डायग्राम, it is a systematic diagram which represents the relative positions and connections of various circuit component represented by their symbols, ठीक है, जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हुए जो कंपोनेंट है सर्किट के उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्किट डायग्राम। देखिएगा जरा, जैसे ये बेटा हमारा एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिएगा ये क्या है, एक सेल, ये स्विच, ये रजिस्टर, ये एम्पियर मीटर और ये वोल्ट मीटर, ठीक है बेटा। तो देखिएगा एम्पियर मीटर क्या है आपका, ये सीरीज में कनेक्ट है विद द रजिस्टर, ठीक है, और जो वोल्ट मीटर है ये बेटा पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। अब देखिए सीरीज और पैरेलल का पता कैसे चलता है आपको। देखिए रजिस्टर का ये बेटा फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड है, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर का भी फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड। तो देखिए जब फर्स्ट एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्ट हो और सेकंड एंड किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर पहले वाले का सेकंड एंड और सेकंड का फर्स्ट एंड कनेक्ट हो तो उसे कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिएगा जैसे एम्पियर मीटर का बेटा ये सेकंड एंड है और रजिस्टर का ये फर्स्ट एंड है, तो जब फर्स्ट वाले का सेकंड और सेकंड वाले का फर्स्ट कनेक्ट होते हैं तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। आई होप कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर्किट डायग्राम और इलेक्ट्रिक सर्किट ये आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलिए आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब कुछ जो हमारे कंपोनेंट जो कि हम सर्किट में यूज़ करते हैं उन्हें देख लेते हैं कि बेटा वो कौन कौन से हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है, कैसे आप पहचानेंगे सर्किट में देखते हैं कि हाँ भाई ये कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। चलिए देखिएगा तो फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा सेल, ठीक है। सेल का सिंबल क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके का, ठीक है, जिसमें एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटे वाली। जो बड़ी लाइन है बेटा वो प्लस या हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव या फिर लो पोटेंशियल को डिफाइन करती है, ठीक है। और डेफिनेशन देखिएगा कि मतलब इसका वर्क क्या है, तो देखिएगा कि प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। आपके सर्किट में जो दो पॉइंट होंगे उनके बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डेवलप करने का काम किसका होता है बेटा, सेल का। और इन्हीं सेल्स का जब बेटा कॉम्बिनेशन कर देते हैं, ठीक है, ग्रुप फॉर्म कर देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। तो देखिए बैटरी बेटा कुछ क्या है, बहुत सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो देखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर बेटा आपके कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने के काम में आता है, ठीक है। जब जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो जिस डिवाइस का यूज हम करेंगे वो होगा बेटा आपका कनेक्टिंग वायर। तो देखिए कनेक्ट डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स, और ये सिंपल जब आप डायग्राम देखेंगे बेटा तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बल्ब, ठीक है। बल्ब क्या है, सिंपल एक बेटा सर्किट कंपोनेंट है जो कि आपको जब आप न्यूमेरिकल करते हैं या डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस शेप में दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा जिस भी शेप में होगा वो क्या है, एक बल्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा आपका रेजिस्टर। ध्यान से समझिएगा रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है, और डिवाइस जो है उसका नाम होता है रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर कंट्रोल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा उसे कंट्रोल कौन करता है बेटा, रजिस्टर। और देखिए सर्किट में किस तरह से दिखाई देगा, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे जिगजैग बना होगा। तो जहां भी आप देखते हैं कि ऐसा जिगजैग बना हुआ है तो समझ जाइए वो क्या है, एक रजिस्टर है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट देखिएगा रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट भी क्या है बेटा, आपका रजिस्टर ही होता है बट एक वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, या फिर कहूँ वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि करंट को अपोज तो करेगा लेकिन वेरिएबल अमाउंट में, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिवाइडर,
ठीक है। और ये आपको बेटा सर्किट में कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब जिगजैग होने के, जो जिगजैग हुआ रखेगा रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ऐसे एरो रहेगा बेटा। जिसके ऊपर भी ऐसा एरो रहे समझ जाना कि वो चीज़ वेरिएबल है, ठीक है, या फिर ऐसे एक एरो बना होगा, ठीक है। आई होप कि ये कंपोनेंट आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट इज एमीटर और एम्पियर मीटर बेटा, जिसका हम यूज़ करते हैं सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मेज़र करने में। तो देखिएगा, मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, सर्कल के अंदर ए लिख देते हैं और एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये हमारा एम्पियर मीटर है। सेम बेटा हमारा वोल्ट मीटर, बस वो क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर, ठीक है, वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो देखिएगा, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और बेटा बस एक ही जगह पे हम V लिख देते हैं, तो अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो समझ जाना कि वो क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, स्विच, अगर वो ओपन कंडीशन में है बेटा या फिर स्विच क्लोज कंडीशन में है। अगर ओपन कंडीशन में है तो बेटा वो सर्किट को क्या करेगा, ओपन करेगा और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर बेटा सर्किट क्लोज है, स्विच क्लोज है, तो क्लोज द सर्किट, सर्किट को क्लोज रखेगा और करंट फ्लो हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर सर्किट बेटा ओपन है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और सर्किट अगर क्लोज है तो बीच में ब्रैकेट में बेटा डॉट भी होगा, ठीक है। फ्यूज क्या है बेटा, एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस मीन्स कि अगर कोई डिवाइस के अंदर एक्सेस अमाउंट में बेटा करंट अगर आ जाएगा तो वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्यूज़ कुछ बेटा ऐसा आपको सर्किट के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वायर जॉइंट, ठीक है। इसका देखिए बेटा डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, बस दो वायर को जब हम जॉइंट कर देते हैं तो देखिएगा, तो कुछ इस तरीके से आपको देखिए, एक ये वर्टिकल आ रहा है, ठीक है, ऊपर से वायर, और ये हॉरिजॉन्टल, इन दोनों को क्या कर रखा है, यहाँ जॉइंट कर रखा है। तो जॉइंट के ऊपर बेटा जब ऐसे सर्कल या डॉट बना देंगे तो वो क्या होगा, जॉइंटेड वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रॉस वायर विद आउट जॉइनिंग, ठीक है। विदाउट जॉइनिंग जब वायर को हम क्रॉस कराते हैं तो कैसा दिखाई देगा, देखिए कुछ इस तरीके से बेटा, ठीक है, कि ये एक वायर स्ट्रेट जा रहा है और इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस है, ठीक है। अगर आप सामने से देखते हैं तो बेटा ये वायर ऐसे दिखाई देगा, वहीं अगर आप इसे ऐसे दिखेंगे तो ये बेटा कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये वायर और इस वायर में क्या है, कुछ गैपिंग होती है हमेशा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, आपका क्रॉस वायर विदाउट जॉइनिंग, ठीक है। और लास्ट देखिएगा आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम होता है बेटा सर्किट के अंदर करंट डिटेक्ट करना और करंट की डायरेक्शन को बताना, ठीक है। तो देखिएगा, डिटेक्ट प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। और कुछ सेम बेटा जैसे आप वोल्टमीटर या एम्पीयर मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम गैल्वेनोमीटर को भी करते हैं, बस बीच में G होता है, ठीक है। G मीन्स गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आई होप कि जो ये कॉम्पोनेंट्स है ये आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए बेटा आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज ओम्स लॉ। बेटा दिस लॉ इज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम्ड जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। देखिए, दिस लॉ इज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। चलिए अब एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर इसका स्टेटमेंट देखते हैं। देखिएगा कि ये आपका क्या है बेटा, अभी बताया था बल्ब, ठीक है, और ये क्या है, सेल, ठीक है। ये क्या है, वी पोटेंशियल की कोई सेल है, ठीक है, कि ये एक पोटेंशियल कांस्टेंट पोटेंशियल बनाए रखेगी हमारे सर्किट में, ठीक है। और ये क्या है, स्विच, और इस बैटरी से देखिए कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कितना 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो ये बल्ब है ये कम ग्लो करेगा। अब मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी हटा के हमने 6 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की, तो ये जो बल्ब है थोड़ा और ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। मतलब इस बल्ब से और ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इस 6 वोल्ट की बैटरी को हटा के सपोज हमने 12 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की, ठीक है, तो अब ये बल्ब और ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है बेटा। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, बल्ब की जो ग्लोइंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि बल्ब से ज़्यादा करंट फ्लो होता जा रहा है, ठीक है। तो इस क्या हम ये कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द बल्ब, और I क्या है बेटा, करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। तो क्या कह रहे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं हम इसका स्टेटमेंट। तो कह रहे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट द इलेक्ट्रिक करंट I फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, कोई भी हमारा कंडक्टर है जिससे हमारा करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अभी तक बेटा यही है आपका V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और I क्या है आपका
करंट है, ठीक है। प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड मटेरियल रिमेन अनचेंज। देखिए बेटा ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंडीशन मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बेटा तभी पॉसिबल है अगर आपका टेम्परेचर, प्रेशर या फिर मटेरियल सेम रहे। अगर बेटा टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रेशर है तो भी चेंज हो जाएगा, और अगर सपोज हमने मटेरियल ही चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बेटा अलग अलग होगी। जैसे कॉपर एक अलग कंडक्टिविटी होगी बेटा, सिल्वर की अलग कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। आयरन एक अलग तरीके का कंडक्टर है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल की कंडक्टिविटी बेटा अलग अलग होगी, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि मटेरियल भी हमारा क्या हो, अनचेंज्ड हो, ठीक है बेटा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू, देखिए जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा बेटा, ठीक है। यहाँ वो कांस्टेंट क्या है, कैपिटल R, ठीक, और ये हुआ इनटू I, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, या R इज इक्वल टू V अपॉन I, और ये बेटा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, R क्या है, एक कांस्टेंट है, तो V अपॉन I क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। और देखिए ध्यान से समझिएगा कि जब भी दो रिलेशन बेटा आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, मतलब जो उनका कर्व बनेगा। तो देखिए I और V के बीच में हमेशा बेटा एक जो कर्व बनेगा वो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझ लीजिएगा इसे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नोट देखिएगा बेटा, ओमिक कंडक्टर। देखिए ओमिक कंडक्टर हमारे वो कंडक्टर होते हैं बेटा जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, मतलब कि जिसमें V प्रोपोर्शनल टू I ये अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल बल्ब, ठीक है, बल्ब क्या है बेटा, एक हमारा ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा नॉन ओमिक कंडक्टर, तो नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होंगे बेटा, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। फॉर एग्जांपल डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये जो डिवाइसेस हैं, या आप जैसे मैं कहूँ ना एलईडी बल्ब जो है हमारा, ठीक है, अगर मैं डेली लाइफ से रिलेटेड कहूँ तो एलईडी जो है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा आपका नॉन ओमिक कंडक्टर है। चलिए बेटा, आई होप कि आज के जो हमारे कॉन्सेप्ट थे ये आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।